नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर गरुड़ ही भगवान विष्णु के वाहन क्यों बने और आखिर क्यों गरुड़ अमृत लेने के लिए स्वर्ग गए और उन्होंने देवताओं से युद्ध किया था। और दूसरा ये कि गरुड़ के पास अमृत होने के बावजूद भी उन्होंने अमृत नहीं पिया। इसके पीछे के कारण और रहस्य को विस्तार से जानेंगे। स्वर्ग से अमृत लाने वाले गरुड़ के मन में उसे पीने का लालच नहीं था। गरुड़ पक्षी सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार वह भगवान विष्णु के वाहन है। उनकी माँ विनीति थी, जो कि प्रजापति कश्यप जी की पत्नी थी। गरुड़ एक विशाल, अति बलिष्ठ और अपने संकल्प को पूरा करने वाले थे। उनके मन में अपने लिए कोई लालसा नहीं थी। उन्हें प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अमृत प्रदान किया था। गरुड़ पुराण में गरुड़ जी के बारे में एक कथा है कि उन्होंने स्वर्ग में देवताओं से युद्ध करके उनसे अमृत कलश छीन लिया था। गरुड़ अमृत लेकर स्वर्ग में इसलिए गए थे ताकि अपनी माँ को सर्पों की माँ दास्ता से मुक्ति दिला सके। कटुष्क ने शर्त रखी थी कि तुम यदि मेरे पुत्रों के लिए अमृत ला दोगे तो मैं तुम्हारी माँ को दासत्व से मुक्त हो जाएगी। तब गरुड़ उड़कर स्वर्ग पहुंचे। वहां उन्होंने देवताओं से सुरक्षा व्यवस्था को भंग करके अमृत कलश को अपने मुंह में उठा लिया। तभी देवताओं ने उन्हें रोकने की खूब कोशिश की, लेकिन गरुड़ उन्हें मात देकर धरती की ओर चल पड़े। रास्ते में भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान ने उन्हें देखा कि गरुड़ के मुंह में अमृत कलश होने के बाद भी उन्होंने खुद अमृत नहीं पिया, जरा भी लालच नहीं किया। भगवान ने खुश होकर गरुड़ को वर दिया। गरुड़ ने इस त्याग से खुश होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि वो आजीवन अमर हो जाएंगे। तब गरुड़ ने कहा, भगवान मुझसे भी कुछ मांगिए। गरुड़ की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, आप मेरे वाहन हो जाओ। और गरुड़ भगवान विष्णु के सवारी बन गए। इस प्रकार गरुड़ भगवान विष्णु के सवारी बन गए। और जब देवताओं ने देखा कि गरुड़ तो भगवान विष्णु के वाहन है, तो सभी खुश हो गए। देवराज इंद्र ने कहा कि हे पक्षीराज, आपको किसी से भय नहीं होगा, लेकिन अमृत आप क्यों ले जा रहे हो? तो गरुड़ ने उन्हें उसकी वजह बताई। तब इंद्र बोले कि कुछ ऐसा करें हमें पूरा अमृत वापस मिल जाए। उन्होंने गरुड़ से कहा कि नाग आपको अब कष्ट नहीं पहुंचा सकते और आप उन्हें खा सकते हैं। इस पर गरुड़ देवता ने अमृत कलश की सकुशल वापसी का वादा किया। इन सभी कारणों से भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर गरुड़ को अपना सवारी बनाया। आपको ये अद्भुत और अनोखी जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।